नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और खास तौर पे राहुल गांधी कांग्रेस के दिल्ली के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। देखिए, कभी यहाँ पर शाहीन बाग होता है, कभी यहाँ पर सीलमपुर जैसे दंगे करा दिए जाते हैं, कभी यहाँ पर आप समझिए कि किसानों को भड़काकर उकसाकर किसानों के नाम पर आंदोलन शुरू करवा दिए जाते हैं। आखिर ये जो विपक्ष है ये करना क्या चाह रहा है? अब एक बार फिर से एक बड़ा मामला विपक्ष की तरफ से उछाला जा रहा है। दरअसल है क्या, लद्दाख को छठी अनुसूची में रखने की बात के लिए जो लद्दाख के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, ये दिल्ली में घुसना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर कल यानी कि आज जो अब आप खबर देखेंगे तो आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है। और महात्मा गांधी की जयंती को देखते हुए दिल्ली के अंदर बीएनएस की धारा 163 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 यहां लागू है। और इसके चलते यहां पर किसी भी तरीके के लोगों को इकट्ठा होने पर और किसी तरीके के धरने प्रदर्शनों पर रोक लगी है, यानी कि 6 दिन कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसे में अचानक सोनम वांगचुक जो पर्यावरण और जल जैसे मुद्दों पर एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, और वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ऐसे में आप समझिए कि सोनम वांगचुक दिल्ली के अंदर सोमवार रात को घुसने लगे। हालांकि उनके काफी लोग दिल्ली के अंदर एंट्री कर चुके थे, लेकिन काफी सारे लोग, कल जब मैं अपने ऑफिस से वापस लौट रहा था तो बहुत सारे लोग गाड़ियों में और साइकिलों पर दिल्ली के बॉर्डर से दिल्ली के अंदर आ चुके थे। अब ये जो लोग आ गए थे, लेकिन जो सोनम वांगचुक हैं, ये बॉर्डर पर जब सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे तो इन्हें पुलिस ने रोक लिया और इनको सीधे सीधे कहा कि दिल्ली के अंदर 6 दिनों के लिए धारा बीएनएस की धारा 163 लागू है, आप वहां नहीं जा सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। उन्हें महात्मा गांधी की जो समाधि है वहां पर आकर धरना प्रदर्शन करना। तो अब ये धरना प्रदर्शन चाहे शांतिपूर्ण हो चाहे जो भी, अगर यहाँ पर निषेधाज्ञा लागू हो तो उनको नहीं आने दिया जाएगा। अब ऐसे में सोनम वांगचुक जबरदस्ती दिल्ली की सीमा में घुसने लगे। इस पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और करीब उनके साथ करीब 120 लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद अलीपुर के थानों में कई जगह ले जाया गया और सोनम वांगचुक को बवाना थाने के अंदर रखा गया। अब यहां पर जैसे ही इस बात की पूरा ये फैली, सोशल मीडिया पे चलने लगा, क्योंकि जो सोनम वांगचुक के साथ जितने लोग थे सब मोबाइलों से अपना वीडियो बना रहे थे, सारी चीजें चल रही थी। जब ये बात फैलने लगी तो सबसे पहले राहुल गांधी को दर्द उठा और राहुल गांधी ने इस पर जो उनके अंदर भड़ास होती है वो निकालनी शुरू कर दी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल सुबह सुबह बुरी तरीके से लाल हो, लेकिन उससे पहले रात में जब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई थी तो दिन में जब पता चली तो आतिशी मार्लेनो बवाना थाने के अंदर सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। लेकिन पुलिस जब अपनी कार्रवाई करती है तो किसी की नेतागिरी नहीं चलती है और आतिशी को पुलिस ने वापस भेज दिया। इस पर आतिशी बुरी तरीके से बिफर गई। ये बात जब अरविंद केजरीवाल को पता लगी तो उन्होंने कहा, दिल्ली कोई किसी की बपौती नहीं है, दिल्ली तो सबकी है, राजधानी है, इसमें आप कैसे रोक सकते हैं, एक्टिविस्ट को रोका जा रहा है। ये एक माहौल बनाने की जो प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दी, ये अपने आप में बड़ी थी। इसके बाद एक दूसरे जो तिहाड़ जेल से छूट के आए मनीष सिसोदिया, वो भी चालू हो गए। अब आप ये बताइए कि दिल्ली राजधानी दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं है? अगर राजधानी के लोगों ने
गलत झूठे बयानों के आधार पर एक गलत आदमी को, गलत पार्टी को चुन लिया, तो क्या पूरे 10 सालों तक उसका खामियाजा उन्हें भुगतते रहना पड़ेगा? अब अगर हर आदमी उठकर पूरे देश से कोने कोने से उठकर दिल्ली के अंदर ही अगर प्रदर्शन करेगा, तो दिल्ली के अपने जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं कुचल जाएंगे। कभी सिंधु बॉर्डर रोक दिया जाता है, कभी शंभू बॉर्डर रोक दिया जाता है, कभी किसान लाल किले तक आ जाते हैं, लाल किले पर चढ़ाई कर देते हैं, कभी शाहीन बाग हो जाता है, पूरी साउथ दिल्ली, पूरी दिल्ली को ब्लॉक कर दिया जाता है, कभी रामलीला मैदान को घेर लिया जाता है। आखिर और सारे दिन दिल्ली के लोग जाम और जाम और जाम इसी में फंसे रहते हैं। सब कामकाज ठप, दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं होता है। दिल्ली के लोगों की हालत आज ये हो गई है कि वो जहां दिल्ली में रह रहे हैं वहां पर उनको रहने में कोई चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को चुन लिया है। आप ये समझिए, अगर सोनम वांगचुक को ये बताया गया या किसी भी एक्टिविस्ट को बताया गया कि 6 दिन के लिए यहां निषेधाज्ञा है, पहले से ही लगी हुई है, ऐसा नहीं कि बाद में लगी, पहले से ही यहां पर निषेधाज्ञा है 6 दिन के लिए, तो आप 6 दिन तक दिल्ली में नहीं जा सकते। 6 दिन के बाद आप 7वें दिन आइए, महात्मा गांधी पे कितनी देर बैठिए समाधि पर, लेकिन महात्मा गांधी की समाधि पर 2 अक्टूबर को ही आकर उन्हें धरना प्रदर्शन करना है। ऐसे में आप समझिए कि अगर कोई भी आदमी आएगा देश से कहीं से भी उठकर और इस तरीके की जो एक्टिविटीज करेगा, तो दिल्ली के लोगों को फिर जाम में झोंक दिया जाएगा, पूरी दिल्ली ठप हो जाएगी। रिंग रोड पड़ता है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। और यही तो आज विपक्ष चाह रहा है कि किसी भी तरीके से यहां पर इतना हंगामा खड़ा कर दिया जाए विपक्ष के नाम पर कि लोग परेशान हो जाए और सरकारें जो है विपक्ष का नाम हो के, देखिए सरकार के खिलाफ कितना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने आज जमकर बापौती और बाप की और ये सारी चीजें की। उधर मैडम आतिशी मार्लेना जो मुख्यमंत्री बनी है, खड़ाऊ वाली, भरत वाली, वो भी आज जबरदस्त, उनका भी गुस्सा फूट पड़ा। और एक जो तिहाड़ से 17 महीने बाद आए हैं वो साहब भी खूब गर्म हुए। कहने का मतलब ये है, क्या ये दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार दिल्ली के लिए काम कर रही है या एक्टिविस्ट के लिए काम कर रही है, ताकि दिल्ली के लोग अपने काम ना कर पाए? बड़ी बात है, बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।